तो बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, बाबा जी हमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस बता दीजिए। डेरिवेशन तो हमने सारे कर लिए, मगर इंपॉर्टेंट बता दीजिए, एक चेकलिस्ट हो जाएगी हम लोगों के लिए। हमको ये बता दो कि न्यूमेरिकल करें या ना करें, और न्यूमेरिकल अगर मुझसे नहीं बन रहे हैं तो क्या मैं सिर्फ इतने क्वेश्चंस करके जाऊं तो मेरा काम हो जाएगा? तो कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा होता है। तो दोस्तों, मैं ना तो भगवान हूं और ना ही कोई ऐसा इंसान जिसने अभी पेपर सेट किया हो आपका जो इस बार वाला पेपर आ रहा है, बट फिर भी इतने एक्सपीरियंस के बाद मैंने वो सारी चीजें निकाल दी हैं जो आपके काम की हैं, और इतना आप कर लोगे तो एक रिस्पेक्टेबल टोटल आपका आ जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तो इतना तो करना ही है। इसमें सिर्फ डेरिवेशन से मैंने न्यूमेरिकल वाला पार्ट हटा दिया है। तो अगर अपन यहां पर अब देखें तो यहां पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से अगर अपन देखें तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो मैंने आपको प्लेज में पढ़ाई हैं, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में इक्वल होती है, उस पर बेस्ड। और यहां पर हमारे पास लास्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये तीन चीजें हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से, और यहां से 2 से 3 मार्क का पक्का आएगा दोस्तों, बिल्कुल मत छोड़कर जाना। 30 मिनट का वीडियो था जो मैंने प्लेज का पहला वीडियो बनाया था, उतना तो करके ही जाना चाहे कुछ भी हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स की बात करें तो लेटरल शिफ्ट वाला जो अपने पास डेरिवेशन है, टीआईआर उसकी कंडीशन और क्रिटिकल एंगल से रिलेशन। इसके बाद हमारे पास रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस जिसमें हमने μ2 - μ1/r वाला डेरिवेशन था। इसके बाद लेंस मेकर और फाइनली लेंस फॉर्मूला। यहां पर इन चीजों को छोड़ने की गलती मत करना। इसके बाद ड्राइव द रिलेशन बिटवीन, जब दो लेंसेज को आपस में चिपका देते हैं तो 1/f इक्विवेलेंट इज 1/f1 + 1/f2, और उसके बाद प्रिज्म फॉर्मूला। और ये 3 डेरिवेशन है आपके पास किस चीज के? जो आपके पास एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप था, जो आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, उनकी आपको निकालकर मैग्निफिकेशन जाना ही जाना है। मतलब वो डेरिवेशन तो आपसे होना ही चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। सो इसमें नीचे आपको मिलेगा वो पूरे के पूरे सेक्शंस। मैं आपको सिर्फ टॉपिक बता रहा हूं कि इतना तो आपको करना ही है। इसके बाद अगर अपन वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो वेव ऑप्टिक्स में देखो भाई, वेव फ्रंट की डेफिनेशन, हाइगन के थ्रू रिफ्लेक्शन का प्रूफ, रिफ्रैक्शन का प्रूफ, दोनों सेम टाइप के ही थे। एंड में थोड़ा सा डिफरेंस था जो कि तुम्हारा हो ही गया होगा अब तक। और इसके बाद हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन था, वाईडीएसई से फ्रिंज विड्थ निकालना था, और डिफ्रैक्शन हमारे पास एक टॉपिक था जिसमें सिंगल स्लिट का यूज करके अपन लोगों ने डिफ्रैक्शन के लिए फ्रिंज की पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, ये सब चीजें कैलकुलेट की थी। बिल्कुल सेम पॉइंट्स मैंने यहां मेंशन करे हैं, इनको कर लेना, ये चेकलिस्ट में डाल लो अपने, इतना तो करना ही है। 4 बार लिखो, अभी भी तुम्हारे पास 2 से 3 दिन है, 4 बार लिखकर देखो यार, ये करके ही जाना है, छोड़ना नहीं है इसमें से कुछ भी। इसके बाद अगर अपन देखें तो ड्वेल नेचर, ड्वेल नेचर में बिल्कुल सिंपल शॉर्ट आपसे मैंने 4 पॉइंट पे बात करी है। एक चीज जो बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है वो है डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस को बिल्कुल भी मत छोड़ना, आइंस्टीन इक्वेशन को बिल्कुल भी मत छोड़ना, लेनार्ड के ऑब्जर्वेशंस को दिमाग में रखना, उस पर बेसिस ही होते हैं अपने पास फोटो इलेक्ट्रिक के लॉज, और जो ग्राफ मैंने बताए थे बिल्कुल भी मत छोड़ना। बस ये 3 चीजें अगर तुमने कर ली, 4 चीजें हैं मुश्किल से, इसमें बेसिकली वो 3 ही हैं, तो अगर उनको कर लिया तुमने तो तुम्हारा काम हो जाएगा ड्वेल नेचर का। याद से चेकलिस्ट में डाल लो इसको भी। इसके बाद अपने पास एटम एंड न्यूक्लियर। यहां तो मैं सिंपल बोलूंगा, रदरफोर्ड ठीक है तुमसे नहीं हो रहा, या क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच नहीं हो रहा। तो जो हम लोगों ने बेसिकली एनर्जी निकाली थी, एनर्जी के लिए हमको रेडियस का भी डेरिवेशन करना है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का भी डेरिवेशन करना है इन एन ऑर्बिट, वो दोनों करके एनर्जी ऑटोमेटिकली निकल के आती है। लिंक दी हुई थी तुमको, और उसमें मैंने सिखाया भी है उस वीडियो में, और तुम सबने बहुत प्रॉपर रिस्पॉन्स किया है, उससे तुम्हारी एनर्जी निकलेगी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और एक छोटा सा डेरिवेशन है जो मैंने न्यूक्लियर में तुम सबसे कहा था कि प्रूव करो जो न्यूक्लियर की जो डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की, वो उसके एटॉमिक मास पर डिपेंड नहीं करती। मतलब जो यूरेनियम की होगी वही हाइड्रोजन की होगी, वही सोडियम की होगी, वही हीलियम की होगी, चाहे कोई भी न्यूक्लियस उठा लो, उसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, बहुत ही बिद्दू सा डेरिवेशन है, उसको भी करके जाना। इतना ये फिर से अपने चेकलिस्ट में डालो, और यहां से एक न्यूमेरिकल भी बन सकता है, बट न्यूमेरिकल की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, इतना तुम्हारे डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, करके ही जाना। इसके बाद अब हमारे पास आता है लास्ट नेल इन दी कॉफिन। ठीक, यहां पर मैंने जानबूझकर थोड़े से ज्यादा क्वेश्चन लिए क्योंकि ये वो पार्ट है जो मुश्किल से 1.5 आवर में होगा।
मतलब ये देखने में आपको कितने क्वेश्चंस लग रहे हैं, 1 2 3 4 5 और अभी 2 और हैं, है ना, 6 7 मैक्सिमम। सो ये 7 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आप 2 बार 3 बार लिखकर जरूर जाना, क्योंकि 99.9% चांसेस हैं कि इस पेपर से इनमें से ही आने वाला है। तो इसीलिए एनर्जी बैंड डायग्राम, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, एन टाइप क्या होता है, पी टाइप क्या होता है, डिप्लीशन लेयर क्या होता है, हमारे पास पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, इसके बाद वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स पर बातें होंगी, रेक्टिफायर पर बातें होंगी, पीएन जंक्शन पर बातें होंगी, इसके बाद सोलर सेल पर बातें होंगी, एलईडी पर बातें होंगी। वो सब आधा आधा पैरा का है, मुश्किल से, इससे ज्यादा का कुछ नहीं है। तो ये आपके पास जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के क्वेश्चन हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस श्योर शॉर्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव श्योर शॉर्ट, एटम एंड न्यूक्लियस, एटम एंड न्यूक्लियाई में भी श्योर शॉर्ट ही है अपने पास। रे और वेव थोड़े से भारी पड़ते हैं, मगर वेव ऑप्टिक्स में आप इंटरफेरेंस का डेरिवेशन और डिफ्रैक्शन का एक जो डेरिवेशन है वो करके जरूर जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। और यही बाबा जी की तरफ से तुम्हारे एक लास्ट बूटी थी। तो लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि जिनकी नैया बिल्कुल ही डूबने वाली है उनको वो अपन बाहर निकाल लाए और उनसे कहें कि भाई ये ले, इतने मार्क्स तो तेरे इन्हीं से आ जाएंगे, इतना तो करके जाना ही है। डिस्क्रिप्शन में नीचे इसकी पीडीएफ दी हुई है, डाउनलोड करो, अपना एक चेकलिस्ट बना लो कि मुझे ये सब अच्छे से आता है, और उसके बाद एक बेहतरीन नींद लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबा जी के साथ, तब तक के लिए जय हो।